कैसे हो आप? गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनआईटी दुर्गापुर के बारे में। क्योंकि हम जानते हैं कि यह एक ऐसा कॉलेज है जो ईस्ट इंडिया में जितनी भी बेस्ट कॉलेजेज हैं उनमें से ये भी एक कॉलेज है। साथ ही साथ टॉप 10 एनआईटीज में यह एनआईटी भी आता है। तो गाइस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो यह है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे एनआईटीज का हमने ऑलरेडी रिव्यू कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यह चैनल आपको आपके काउंसलिंग तक मदद करेगी। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए और जानते हैं एनआईटी दुर्गापुर के बारे में A to Z कंप्लीट डिटेल। तो गाइज अगर एनआईटी दुर्गापुर के स्टेप की बात किया जाए तो इसको 1960 में बनाया गया था। क्योंकि आप जानते हैं कि 1960 में जितने भी एनआईटीज को बनाया गया ना, उस वक्त आरसी के नाम से जाना जाता था, मतलब रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था। तो इस कॉलेज को भी रीजनल के नाम से बनाया गया, आरसी के नाम से बनाया गया। लेकिन 2003 में इसको फाइनली एनआईटी का टैग दिया गया। अगर इसके लोकेशन की बात किया जाए तो आपको दुर्गापुर वेस्ट बंगाल देखने को मिल जाता है। वहीं अगर कनेक्टिविटी की बात किया जाए तो अगर आप बाई प्लेन जाते हैं तो फिर आपको काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट जाना होगा। वहां से यह कॉलेज आपको 14 किलोमीटर की दूरी पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बाई ट्रेन जाते हैं तो फिर आपको दुर्गापुर रेलवे स्टेशन जाना होगा। वहां से यह कॉलेज 8.5 किलोमीटर की दूरी पे मिल जाएगा। वहीं अगर इस कॉलेज का कैंपस साइज देखा जाए तो आपको 187 प्लस एकड़, साथ ही साथ लश ग्रीन कैंपस आपको दिखाई देगा। एनआईआरएफ रैंकिंग की अगर हम बात करें खासकर 2023 की, तो इसको मिला है 43rd रैंक। तो एनआईआरएफ अगर देखा जाए तो काफी हद तक अच्छा मिला है और टॉप 10 एनआईटीज में भी आता है। तो आपके लिए बेहतर साबित यह कॉलेज हो सकता है। अगर मोड ऑफ एडमिशन देखा जाए तो चूंकि आप जानते हैं कि यह एनआईटी है, तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको जेईई मेंस देना होगा। फिर जेईई मेंस के स्कोर कार्ड के हिसाब से, रैंक के हिसाब से आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। वहीं अगर एलिजिबिलिटी देखा जाए तो आपके 12 होने चाहिए। 12 के साथ साथ कंपलसरी जो सब्जेक्ट होने चाहिए आपके मैथ और फिजिक्स होने चाहिए। अलॉन्ग विद आपके जो थर्ड जो सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री हो सकता है, बायो हो सकता है या बायोटेक हो सकता है, या कोई भी जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं वो हो सकते हैं। वहीं अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं फिर आपके 12 में 75% मार्क्स होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट हैं तो फिर आपके 12 में 65% मार्क्स होनी चाहिए, तब जाके आपको एनआईटी मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप जिस बोर्ड में आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें अगर आप टॉप 20 रैंक में आ जाते हैं तो भी आपको एनआईटी में एडमिशन मिल सकता है। तो गाइज ये तो रहा है एडमिशन प्रोसेस का, कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होता है। अब बात करते हैं काउंसलिंग। तो गाइज चूंकि एनआईटी है तो एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपको जोसा काउंसलिंग फॉलो करना पड़ेगा। वहीं अगर स्पेशल राउंड देखेंगे तो वहाँ सीसब स्पेशल राउंड होता है, उसके तहत आपको एडमिशन इसमें मिल जाता है।
गाइज अगर ब्रांचेज देखा जाए इस कॉलेज में तो अंडर ग्रेजुएट बीटेक का आपको 8 ब्रांचेज देखने को मिल जा रहे हैं। वहीं अगर एमटेक और बीटेक डुअल डिग्री की बात करा जाए तो फिर आपको 2 ब्रांचेज देखने को मिल जा रहा है। गाइज अगर कट ऑफ देखा जाए तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं कि होम स्टेट वालों के लिए कितना कट ऑफ लाना जरूरी है और अदर स्टेट वालों के लिए कितना कट ऑफ लाना जरूरी है। तो इस कट ऑफ के हिसाब से अगर आप अपना प्रिपरेशन बेहतर रखते हैं तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्लेसमेंट की तरफ, क्योंकि ये सबसे हॉटेस्ट पॉइंट रहता है हर एक स्टूडेंट की कि अगर वो एडमिशन ले रहा है किसी कॉलेज में तो भाई उसकी प्लेसमेंट क्या है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इस कॉलेज की जो हाईएस्ट प्लेसमेंट रही है वो आपको 70 LPA देखने को मिली है। और एक बात याद रखिएगा कि जितने भी NITs हैं उन सारे NITs में जो CSE का पैकेज होता है ना वो टॉप में आता है, लेकिन इस NIT का इस बार 2023 में मैकेनिकल का 70 LPA मिला है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसका जो टॉप जो पैकेज मिला है वो मैकेनिकल को मिला है। तो भाई CSE वाले अगर कहीं सुन रहे हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपके लिए ये कॉलेज बेटर नहीं हो सकता है, लेकिन कॉलेज अच्छा है। मैकेनिकल में टॉप इसको मिला है, ठीक है। वैसा आप ये मत कहिए कि CSE में कम मिल रहा है, CSE में भी बेटर मिलता है। वहीं अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें तो आपको 13 LPA देखने को मिल जाता है। स्पेशल अगर CSE का बात करा जाए तो फिर आपको 21 LPA देखने को मिल जाता है। तो यहाँ तो CSE मार दिया है, ठीक है बाजी। तो एवरेज में 21 LPA देखने को मिल जाता है CSE में। वहीं अगर मीडियन पैकेज का बात करा जाए तो आपको 10 LPA देखने को मिल जाता है। तो गाइज प्लेसमेंट्स में भी बेहतर ये परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है कि 2-4 साल पहले इसके प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड थोड़े से डाउन थे, लेकिन 2023 में ये थोड़ा सा छलांग लगाया है और बेहतर प्लेसमेंट्स निकाल के लड़कों को दिया है। तो आप एक बेहतर NIT के रूप में इसे कंसीडर कर सकते हैं। टॉप रिक्रूटर्स का बात करा जाए तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि आपके टॉप रिक्रूटर्स कौन कौन है, मतलब कि बेस्ट से बेस्ट जो कंपनीज होती है ना विजिट करती है बेहतर कॉलेज यह है। गाइस अब बढ़ते हैं फीस की तरफ। तो अगर ट्यूशन फीस की बात करा जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको लगभग 94,000 के करीब लग जाते हैं, लेकिन वहीं अदर सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर से आपके 71,000 के करीब लगेंगे। वहीं अगर हॉस्टल और मेस की बात करा जाए तो फिर आपको 22,000 के करीब पर सेमेस्टर देने पड़ जाते हैं। लेकिन चूंकि NIT है तो आप जानते हैं कि फी वेवर है कि अगर आप SC ST और PWB कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपके 100% ट्यूशन फी जो होते हैं ना वो वेवर हो जाते हैं, माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप जनरल और OBC से हैं और आपके जो पेरेंट्स इनकम है वो अगर 1 लाख से कम है तो फिर आपके 100% ट्यूशन फीस क्या हो जाते हैं, माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप जनरल और OBC से हैं और आपके जो पेरेंट्स का इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में वेरी करता है तो फिर उस कंडीशन में आपके जो ट्यूशन फीस होते हैं वो 2/3 पार्ट को क्या किया जाता है, माफ कर दिया जाता है, बाकी आपको देना पड़ता है। लेकिन अगर आप जनरल और OBC से हैं उस कंडीशन में अगर आपके पेरेंट्स का इनकम 5 लाख से ज्यादा अगर आप शो करते हैं तो फिर आपको पूरे के पूरे ट्यूशन फीस देने होते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा फी वेवर की बात। अब बात करते हैं फैसिलिटीज की। लेकिन फैसिलिटीज की बात करने से पहले हम जान लेते हैं NIT DGP की कुछ बातें जो अगर आप जान लेंगे तो शायद वीडियो में आगे आप बढ़ भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ सकते हैं। आप चाहें तो उसके बाद से स्किप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड कर देता है, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में बीच पॉइंट में इस बात को जरूर बताता हूँ। अगर NIT DGP के बारे में बात किया जाए तो आप जानते हैं कि इसका जो कैंपस है वो आपको 187 एकड़ में देखने को मिल जाता है। दूसरी बात यह है कि यह एक लश ग्रीन कैंपस दिखाई देता है, ठीक है। तीसरी बात यह है कि थोड़ा सा पुराना NIT है तो जो बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी शायद पुरानी बिल्डिंग्स देखने को मिल जाती है, लेकिन स्टूडेंट से पता करने के बाद ये हमें पता चला है कि नए नए बिल्डिंग्स को बनाया जा रहा है। जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको रिनोवेट किया जा रहा है, जो लैब्स हैं उनको बेहतर रूप से रिनोवेट किया जा रहा है, मतलब कि हर चीज को बेहतर रूप से मेंटेनेंस किया जा रहा है। तो हो सकता है कि आपको सारी चीजें न्यू देखने को मिल जाएंगी। प्रोफेसर देखा जाए तो गाइस पहली ऐसी NIT है जिसके प्रोफेसर बहुत ही हेल्पफुल देखने को मिलते हैं। यहाँ के तो प्रोफेसर से स्टूडेंट से ये भी कह देते हैं कि हम आपके लिए हमेशा के लिए अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जब चाहें बेहिचक आके आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर आपको देखने को मिल जाते हैं कि क्लास के टाइम पे बात करना है, उसके बाद से बात नहीं करना है। लेकिन NIT DGP की बहुत ही हेल्पफुल और प्रोफेसर हैं, वे लोग डाउट सेशन भी देते हैं, यानी कभी भी जब भी आपको मन करे आप कॉलेज के प्रोफेसर से मिल के अपने डाउट को सॉल्व करा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि भाई यहाँ रैगिंग नहीं होता है। हाँ,
क्लब्स वगैरह जो थिएटर्स वगैरह है जहाँ पे लड़के अपना ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे थोड़े से बात विचार होते हैं, बट एज अ इंट्रोडक्शन के रूप में किए जाते हैं वहाँ पे, और भी रैगिंग नहीं होती है, लेकिन इंट्रोडक्शन जो होते हैं ना बड़ा बेहतर तरीका से किया जाता है ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, उस तरीके से वे लेते हैं। गाइज कैंपस की बात किया जाए तो भाई ये सिटी में आपको कैंपस देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि हिल्स व्यू आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के जरिए से बता रहा हूँ कि जितने भी ईस्टर्न कॉलेजेस हैं आपको सबसे ज्यादा हिल्स व्यू देखने को वहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि हिल्स नज़ारा ही कुछ ऐसा है और ईस्टर्न में नज़ारा ही कुछ ऐसा है। उसी तरीके से एनआईटीज को क्या किया गया है, बनाया गया है ताकि एकदम शांति माहौल मिले, पढ़ने में मज़ा आ जाए और लोग लड़के जो भी चाहें उसको सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे दिया जाए। ठीक है, तो ये थी कुछ एनआईटी की बातें, दुर्गापुर की बातें। इसके बाद हम बढ़ेंगे फैसिलिटीज़ की तरफ। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अब जो फैसिलिटीज़ होंगी लगभग जितनी भी एनआईटीज़ है सारे एनआईटीज़ में सेम फैसिलिटीज़ है, मतलब हॉस्टल्स, स्पोर्ट्स, ठीक है, क्लब्स, फेस्ट, ऑडिटोरियम, थिएटर्स, ये सारी फैसिलिटीज़ लगभग दूसरे एनआईटीज़ में भी मिलती है। तो गाइज अगर इसके हॉस्टल्स की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको 7 बॉयज हॉस्टल्स देखने को मिल जाएंगे और 5 गर्ल्स हॉस्टल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे हॉस्टल्स में बेसिक नीड की आवश्यकता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती है। आपको कप देखने को मिल जाएगा, आपको टेबल देखने को मिल जाएगा, बेड देखने को मिल जाएगा, आपको अलमीरा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कॉमन रूम है विद टीवी, तो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको भी मिल जाएगी। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए ट्रिपल शेयरिंग आपको बेडरूम दिया जाता है, लेकिन वहीं थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए सिंगल रूम आपको अवेलेबल करा दिया जाता है। गाइज अगर मेस की बात करा जाए तो जितने भी हॉस्टल्स हैं उतने मेस हैं। ठीक है, तो अगर इस मेस के फूड की बात किया जाए तो भाई वेस्ट बंगाल में है तो खाना आपको वेस्ट बंगाल की तरह थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है, और सस्ता के हिसाब से फूड जो होते हैं ना वो थोड़े से एवरेज दिखाई देते हैं। तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि भाई बहुत ही ज़बरदस्त खाना मिलता है, एक एवरेज वे में लेके चल सकते हैं कि इसका जो फूड होता है ना वो एवरेज वे में मिलता है, मीन्स ओके ओके आप बोल सकते हैं। बाकी अगर लाइब्रेरी की बात की जाए भाई तो बहुत ही बड़ा लाइब्रेरी आपको देखने को मिल जाता है। आपको कैंपस में ही बैंक्स देखने को मिल जाएंगे, आपको गेस्ट हाउस देखने को मिल जाते हैं, यहाँ तक कि आपको प्रॉपर मेडिकल सेंटर भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ आपको काउंसलिंग सेंटर भी देखने को मिल जाता है। कभी कभी बच्चे आप जानते हैं कि काउंसलिंग सेंटर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं कॉलेजेस में जो थोड़े से स्ट्रेस हो जाते हैं, कभी कभी बैक लग जाता है ना तो थोड़े से स्ट्रेस हो जाते हैं। उसके लिए काउंसलिंग सेंटर बनाया गया है कि बच्चे वहाँ पे जाके अपने डाउट को अपने बताएं, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करें और वहाँ से उनको सारी बातें समझाया जाता है ताकि वो अपने जीवन में मोटिवेट रहें। तो आपको काउंसलिंग सेंटर भी देखने को मिल जाता है। वहीं अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो आपको हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। आपको क्रिकेट ग्राउंड देखने को मिलेगा, आपको फुटबॉल ग्राउंड देखने को मिलेगा, आपको हॉकी ग्राउंड देखने को मिलेगा, आपको बास्केटबॉल कोर्ट देखने को मिल जाएगा, बैडमिंटन कोर्ट देखने को मिल जाएगा, टेबल टेनिस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी स्पोर्ट्स में भी आपको सारी चीज़ देखने को मिल जाता है। आपको जिम देखने को मिल जाएगा, यानी जो चाहिए एक कॉलेज में एक स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स में वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लब्स भी हैं यहाँ पे, आपको फेस्ट भी होते हैं, अच्छे फेस्ट होते हैं, कल्चरल फेस्ट होते हैं, टेक फेस्ट होते हैं। मीन्स सीधे तौर पे अगर बात करूँ डियर तो बस इतना कहूँगा कि जितने भी एनआईटीज़ हैं सारे एनआईटीज़ में क्लब्स एंड फेस्ट होते हैं। ठीक है, कोई ऐसा एनआईटीज़ नहीं है जहाँ पे क्लब्स और फेस्ट नहीं है, सारे एनआईटीज़ में क्लब्स एंड फेस्ट होते हैं। थोड़ा सा अप एंड डाउन चलता है, ठीक है, कोई में बहुत ज़्यादा है तो कोई में कुछ कम है, लेकिन होता सब में है। और एक चीज़ आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप कॉलेज ज्वाइन करें तो सबसे पहले आप क्लब्स जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि क्लब्स ज्वाइन करने से आपके अंदर की जो हेजिटेशंस होती है ना वो सबसे पहले खत्म हो जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ आप सोच पाते हो कि आपके जीवन में करना क्या है, तो उसके हिसाब से आप क्लब्स जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपके हिडन जो पोटेंशियल है ना, स्किल्स जो है ना वो बाहर निकल के आता है क्लब्स ज्वाइन करने से। तो क्लब्स जरूर ज्वाइन करें। तो गाइज यह वीडियो आपको कैसा लगा एनआईटी डीजीपी के बारे में, दुर्गापुर के बारे में। और अगर आप दुर्गापुर के स्टूडेंट हैं और कहीं मैं इस वीडियो में उसके बारे में थोड़ा सा भी मिस किया हूँ तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले एनआईटी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।